पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णात् पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सनातन ही शाश्वत है, अर्थात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वही शाश्वत है। सनातन धर्म सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुआ और हमेशा भी रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। वही शाश्वत है, वही सनातन है। विभिन्न परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लेकिन धर्म अपने मूल स्वरूप में पुनः प्रकट होता है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता। वर्तमान परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही है, जहां लोग अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित करते हैं, अपने कर्मों को उचित ठहराने के लिए धर्म की संज्ञा देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कर्म करते हैं और उसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे कर्म हमारे धर्म के अनुसार होना चाहिए, ना कि हमारा धर्म कर्म के अनुसार। इन बातों को, इन रहस्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्म प्रधान है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की जानकारी है। 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, और उन सब योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्म प्रधान है। अन्य योनियां कर्म प्रधान योनियां नहीं है, वह भोग योनियां है, जहां कर्मों का फल भोगा जाता है। लेकिन मनुष्य योनि में कर्म किया जाता है। अब यह कर्म कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें हमारे धर्म शास्त्र देते हैं। मनुष्यों को कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव योनि को हमने ग्रहण किया है और यह योनि कर्म योनि है। अर्थात हमें इस योनि में रहकर ऐसे कर्म करना है जो धर्म उचित हो, जो धर्म के अनुसार हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य अपने हिसाब से कर्म करता है और उन्हें धर्म से जोड़ने की कोशिश करता है। इसके परिणाम कभी सुखद नहीं आ सकते। आप जैसे कर्म करते हो, आपको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। इन कर्मों के परिणाम हमें हमारे सामने आते ही हैं। हमारे सामने इन कर्मों के परिणाम आते हैं और हमें भोगना है। सत्कर्म करोगे, अच्छे परिणाम आएंगे, और सत्कर्मों का त्याग करोगे तो गलत परिणाम आएंगे। और दोनों ही परिणाम हमें भोगना है। तो हमारे कर्म कैसे हों, इसकी जानकारी हमें हमारे धर्मशास्त्र देते हैं। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जन जन तक पहुंचाने की हमारी यह यात्रा आज यजुर्वेद तक पहुंची है। इसके पहले हमने ऋग्वेद पर चर्चा की थी और आज हम यजुर्वेद पर चर्चा करते हैं। चारों वेदों में यजुर्वेद द्वितीय वेद माना जाता है और यह पूर्णतः कर्म प्रधान वेद है। अर्थात मनुष्यों को कैसे कर्म करना है, इसकी जानकारी यजुर्वेद के अंतर्गत आती
यजुर्वेद को हम विस्तार से समझते हैं कि वास्तव में यजुर्वेद है क्या। यजुर्वेद में किन बातों को समाहित किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कर्मों पर आधारित है। इस वेद में तत्व ज्ञान का वर्णन है, अर्थात यह वेद विज्ञान संबद्ध वेद, जिनमें विभिन्न आविष्कारों का वर्णन है। इस वेद की सहायता से ही आज हमारा विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है। ब्रह्मांड, तत्व ज्ञान, आत्मा, कर्म आदि विषयों को समाहित इस वेद में किया गया है। यह वेद 40 अध्यायों का वेद है, जिसमें 8000 छंद हैं, 1975 मंत्र हैं। इसमें शब्दों की संख्या 90,525 बताई गई है। वहीं अक्षरों की संख्या 2,88,000 है। इसमें 303 अनुवाक्य हैं और इस वेद में 101 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। इस वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यह विशाल वेद ऋग्वेद के बाद द्वितीय वेद माना जाता है। यह वेद 2 संहिताओं में बटा है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद संहिता और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद संहिता। हम इसकी शाखाओं की बात कर रहे थे, तो जो 5 प्रमुख शाखाएं उपलब्ध हैं उनमें काष्टक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रेय और वाजसहनी, जिसमें वाजसहनी शाखा अधिक प्रचलित शाखा मानी जाती है। यह वेद मूलतः या मुख्यतः कहा जा सकता है क्षत्रियों के लिए माना जाता है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके कर्ता विश्वामित्र है। यह वेद हमें सिखाता है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। हमें हमारे धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, जिसका सुखद परिणाम होगा। धर्म से विमुख होकर कर्म करने का परिणाम हमेशा कष्टदायी होता। मनुष्य योनि में है, कर्म करना होगा। कर्म कैसे करें? हमेशा उचित कर्म करें। लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि हमारे कर्म उचित हैं या अनुचित हैं? क्योंकि आज परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ी जाती है। यह उचित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म जो है वह है। धर्म हमेशा अपने मूल स्वरूप में रहता है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन संभव ही नहीं है। परिवर्तन स्वयं में होना है। हमें स्वयं को परिवर्तित करना है और धर्म के हिसाब से ही कर्म करना है, जिसका परिणाम भी उचित होगा और जो हमारे लिए भी सुलभ होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से संक्षिप्त में यह जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है और यह यात्रा निरंतर यूं ही जारी रहेगी। आप सभी का सहयोग भी मुझे निरंतर मिल रहा है और मेरी ऐसी प्रार्थना है, आप सबसे ऐसी आशा है कि आपका समर्थन मुझे निरंतर यूं ही मिलता रहे।
यह यात्रा हम निरंतर जारी रखेंगे। अब हम आगे अन्य वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम धर्म शास्त्रों की बात कर रहे हैं। धर्म शास्त्र में श्रुति के अंतर्गत हमने ऋग्वेद और आज यजुर्वेद की चर्चा की। आगे भी यह चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद के लिए आपको साधुवाद। जय श्री कृष्णा।